बेला रेंज और इंसिडेंट जैसी मूवी अकेले रूम में लाइट बंद करके देखी। क्या भूत बनी रही जा। शांभवी बहुत देर हो गई मस्ती करते हुए, जाओ थोड़ी पढ़ाई कर लो। अरे यार मम्मी चिल्ला रही है, चलो थोड़ी पढ़ाई करते हैं। मैथ्स, ओह माय गॉड, नहीं मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकती। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ एंड पेरेंटिंग शाला में आज मैं और आप यही जानने वाले हैं कि कैसे बच्चों के लिए सब्जेक्ट जो है बहुत सिंपल बनाया जाए। सच्ची घटना थी कि एक बच्ची को मैथ से डर लगता था। माँ ने बोला कि बेटा छुट्टियां चल रही हैं तो तुम जो है जाकर पढ़ाई करो और इस पढ़ाई में कोई जो है ढील नहीं होगी। वो बच्ची पढ़ती तो थी पर घबरा जाती थी और एक दिन माँ ने जब ज़बरदस्ती किया, ऊपर अपने रूम में आकर पढ़ाई तो कर रही थी पर मैथ से बचने के लिए वो अलमारी में छुपी और जब माँ ने बोला कि बेटा तुम्हें डर नहीं लग रहा, अलमारी में तुम घबराई हुई हो, बोले जितना मुझे मैथ से लगता है डर उससे तो कम लग रहा है, मैं यहाँ ठीक हूँ माँ, भले चाहे मैं पसीने से हो रही हूँ पर मुझे यहाँ ठीक लग रहा है। कैसे बच्चे इतना घबरा जाते हैं और ऐसी हालत मेरी भी हुआ करती थी। आप कह लीजिए शायद ये मेरी भी कहानी हो सकती है। मुझे मैथ से बहुत डर लगता था और आज तक समझ में नहीं आया कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर यूज़ कहाँ होती है भाई ज़िंदगी में। लेकिन जैसे तैसे मेरी ज़िंदगी गुजर गई और उसके सिर्फ 3 कारण थे जो हमें भी साथ में चाहिए लाने के लिए, अपने बच्चों को समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों की सुने। अक्सर हम क्या होता है ना, बच्चों से कहते हैं कि अरे तुम बहाने कर रहे हो, तुम समझ नहीं रही हो, ये अभी देखो तुम्हें दिखा दो कोई टीवी पे फिल्म या तुम्हारा कोई कार्टून नेटवर्क दिखा दो, सब याद रहेगा, ये सब पढ़ाई से बचने के बहाने हैं। हम अक्सर बच्चों के साथ इसी तरीके का रवैया अपनाते हैं और उसी के चलते बच्चे जो है उस सब्जेक्ट से और नफरत करने लगते हैं और उसे कोसने लगते हैं और कभी उसे समझने की कोशिश नहीं करते। हम जिंदगी में भूल जाते हैं कि जब तक हम किसी भी चीज़ को समझते नहीं है ना, चाहे कितना भी कुछ कर लें, हमारे अंदर वो प्यार किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए आ ही नहीं सकता। तो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिसन टू योर किड्स। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की बात सुनें कि हाँ वो भी सच बोल रहा है, कुछ ना कुछ बात है जो बच्चे को परेशान कर रही है। उसके साथ बैठें, पढ़ें, समझें, समझाएं, उसके टीचर से बात करें, तब जाकर आप जो है बच्चे को एक सही माहौल दे पाते हैं और धीरे धीरे उसको सब्जेक्ट से प्यार होने लगता है। ज़्यादा नहीं कर पाएगा लेकिन एटलीस्ट उस सब्जेक्ट से या पढ़ाई से डरेगा तो नहीं। सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कंपैरिजन। अक्सर हम कंपैरिजन करने लगते हैं दूसरे बच्चों से कि देखो तुम तो नॉर्मल क्लास में भी नहीं पढ़ते हो, छुट्टियाँ चल रही हैं, कम से कम तब तो पढ़ लो, अभी कोई प्रेशर नहीं है। देखो तुम्हारी क्लास के उस बच्चे ने कितनी पढ़ाई कर ली है, वो कोर्स से आगे निकल गया, वो देखो कितनी क्लासेस भी अटेंड करती है और तो और साथ में पढ़ाई भी करती है। हम ये कंपैरिजन करने लगते हैं। आई रिमेंबर मेरी बेटी के स्कूल में मैं गई, वो पढ़ाई तो करती थी, इंटेलिजेंट थी, पर मस्ती बहुत ज़्यादा करती थी और कहीं ना उसे ये कंपैरिजन हो रहा था कि यार तुम बहुत मस्ती करती हो, सब बच्चे देखो कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्यों इतनी मस्ती करती हो। तो उसे ना अपने बारे में बुराई सुनने की आदत हो गई। जब हम स्कूल गए तो पेरेंट टीचर मीटिंग में हमसे मैम ने बोला कि क्यों ये ऐसा करती है, और मैंने मैम को जवाब दिया कि मैम वो घर पर तो सब कुछ बहुत अच्छा करती है, आई डोंट नो स्कूल में ऐसा क्यों करती है, क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे उसे कहने लगे थे तू शैतान है, मस्ती करती है, तुझसे तो होगा ही नहीं। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझसे होगा ही नहीं, मैं तो मस्ती खोर हूँ, तो इट्स ओके, मैं थोड़ी और मस्ती कर लूँ। तो मैम ने मुझे बोला कि आप जो घर पर उसे वर्क कराती हैं वो कॉपी मुझे भेजें, वो नोटबुक मैं 1 हफ्ते तक बच्चों को दिखाऊंगी। वो नोटबुक मैंने स्कूल में भेजी, 1 हफ्ते तक वो नोटबुक बच्चों को दिखाई गई कि देखो ये कितना अच्छा काम करती है, इसने ये कितने अच्छे से सॉल्व किया, ये सब्जेक्ट देखो कितने अच्छे से पढ़ाई की, कितना अच्छा इसने पैराग्राफ लिखा है। 1 हफ्ते तक उसकी रोज़ क्लास में तारीफ होती रही उस नोटबुक के द्वारा जो वो घर में करती थी। तब उसे समझ में आया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, भले चाहे मेरा कंपैरिजन होता है तो क्या, मुझ में भी अच्छी बात है। हमें बच्चे को यकीन दिलाना ज़रूरी होता है कि वो कुछ कर सकता है, वो अच्छा है, उसकी काबिलियत अलग है, दूसरे उससे अलग हैं तो क्या हुआ। हमें कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन को मना करके आप उसकी अच्छाइयों को काउंट करवाइए और फिर उससे वो काम या वो सब्जेक्ट पढ़वाइए जो आप करवाना चाहते हैं। देखिए बच्चा बहुत इंटरेस्ट से भी पढ़ेगा और उसके परफॉर्मेंस में भी बेहतरी होगी। थर्ड पॉइंट,
ऐसा कुछ बच्चों के साथ होता है कि बच्चे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हवा बना लेते हैं कि यार ये तो ना भूत है, मैं भूतों से नहीं डरता हूँ पर इस सब्जेक्ट से डरता हूँ। अब वो क्यों बनता है, उसके पीछे का कारण हमें समझना है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं बच्चे को अकेला छोड़ दिया है, हमने उसके लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट बना दी है। आपको बहुत सरल भाषा में बच्चे को समझाना है। से अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको उसे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो है ना उसे काउंटिंग करवानी है कि बेटा मैंने आपको 4 ग्लासेस ऑफ वाटर लाने को बोला था तो आप 3 लेकर आए, तो 1 ग्लास कहाँ रह गया, कितने ग्लासेस लेकर आए या कितने ग्लास नहीं लेकर आए। आप इस तरीके से बात करेंगे या उसे छोटे छोटे काम दीजिए कि बेटा ये लो पैसे, ये आप पापा को देकर आओ, इतने पैसे आप वापस लेकर आना। और जब वो ऐसे धीरे धीरे करके काउंटिंग करता है, चीज़ें करता है, तो उसे इंटरेस्ट आने लगता है और उसे उस सब्जेक्ट की या पढ़ाई की अहमियत भी समझ में आने लगती है। बच्चे अक्सर पढ़ाई को या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हवा या भूत तब समझने लगते हैं जब उन्हें मालूम ही नहीं होता कि ये हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। तो आप ये वाकिफ़ कराएं कि ये सब्जेक्ट मैथ्स हर जगह है, हर चीज़ में है। आप आसमान में उड़ोगे तो आपको डायरेक्शन में जाना है, आप साइकिल चलाओगे तो साइकिल यहाँ से कितने किलोमीटर होगी और इतने किलोमीटर में आपको कितने लाना है, या आप पनीर खा रहे हो तो ये 250 ग्राम्स ऑफ पनीर है, इसे खाने से आपकी इतनी कैलोरीज होंगी। आप छोटी छोटी चीज़ों में जब उसको काउंटिंग या मेजरमेंट सिखाते हैं तो उसका ये जो मैथ्स का डर है वो निकल जाता है। या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, हिंदी, इंग्लिश, तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा करें ताकि बच्चे को उस सब्जेक्ट से या पढ़ाई से प्यार हो जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये छुट्टियां बच्चों को आराम से गुजारने दीजिए। मत फिक्र करिए कि आपका बच्चा क्या नहीं कर पाया है, ये सोचिए कि वो क्या क्या कर सकता है। उसे दूसरी कुछ क्रिएटिव चीज़ें करनी है, उसे आपके साथ किचन में मज़ा आता है, उसे टीवी देखने में मज़ा आता है, तो टीवी पर कुछ अच्छी चीज़ें उसके साथ बैठकर आप देखिए ताकि उसे भी इंटरेस्ट आए। बस उनकी छुट्टियों को आराम से गुजरने दीजिए और पढ़ाई से प्यार करवाइए ताकि जब स्कूल रीओपन हो तो बच्चे जो हैं बहुत उत्साह से, प्यार से पढ़ाई का इंतज़ार करें, टीचर्स का इंतज़ार करें और अच्छे पढ़ लिख कर एक अच्छा भविष्य बनाएं। देखिए कितने ही डॉक्टर्स आज हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने पढ़ाई करी और पढ़ाई से प्यार किया है। वो डॉक्टर्स आज हमारे बहुत काम आ रहे हैं। अपने बच्चों को भी देश के, दुनिया के, समाज के और अपने लिए एक बड़ा नाम करने वाला बच्चा बनाएं, उसे पढ़ाई से प्यार करना सिखाएं। पेरेंटिंग में ऐसी बहुत सारी बातें मैं और आप शेयर करते रहेंगे। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि समझ पाएं कि कैसे बच्चे और पढ़ाई दोस्त बन सकते हैं। हैप्पी पेरेंटिंग।